गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस क्लास में मैं आप सभी के फोटोशॉप के डाउट्स क्लियर करूंगी। आपको पता है कि हमारी क्लासेस लैब में होती है और लैब्स में हम कई सारे डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने ये सेशन रखा है। इसमें मैंने आपके लिए व्यू और विंडो मेन्यू कवर किया है। जैसे लास्ट क्लास में इफेक्ट, सिलेक्ट, टाइप और अलग अलग मेन्यूज हमने कवर किए थे, उसी तरीके से आज की इस क्लास में हम व्यू और विंडो मेन्यू को कवर करेंगे। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिनके आंसर्स भी आपको गिवन है, बट थोड़ा सा आप देखना कि इसमें यही क्यों है और कोई ऑप्शन क्यों यूज़ नहीं हो सकता। जैसे होता है ना कि इसकी शॉर्टकट अभी तो आपको पता है क्योंकि मार्क किया हुआ है, अगर मार्क नहीं होता तो आपको नहीं पता होता है ना। तो फोटोशॉप डाउट क्लास व्यू विंडो मेन्यूज में कवर है। फर्स्ट यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज ऑप्शन, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होंगे और फिर उसके बाद नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ट्रू और फॉल्स है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट फॉर एक्चुअल पिक्सल व्यू इन फोटोशॉप CS6 क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंट्रोल 1। और कंट्रोल 0 होता तो फिर किस लिए यूज होता? ये किसकी शॉर्टकट है? कंट्रोल ऑल्ट 0। एक्चुअल पिक्सल्स क्या होता है? जूम इन क्या होता है? इंक्रीज करना साइज आर्टबुक या पिक्चर इंक्रीज करना साइज। जितना आप उसको जूम करोगे इमेज और ज़्यादा बड़ी दिखेगी आपको। जूम आउट करने से क्या होगा? छोटी दिखेगी। एक्चुअल पिक्सल यानी कि जो उसका एक एक्चुअल साइज है, जो उस इमेज का एक एक्चुअल साइज है वही आपको शो करेगा। एक होता है प्रिंट साइज, जो आपको प्रिंटिंग का साइज शो करता है। एक होता है फिट इन विंडो, इसको प्रेस करने से फिट इन विंडो हो जाएगी, यानी कि जो भी आपकी इमेज है वो विंडो में फिट हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट डज जूम इन डू। अच्छा पहले पढ़ लिया आपने, यहाँ से है? नहीं मैम, इतना तो पता है। इंक्रीजेस इमेज साइज व्यू, आपके जो इमेज साइज होता है उसके व्यू को ये इंक्रीज करता है। विच व्यू मोड हाइड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट द इमेज। फुल स्क्रीन मोड है ना, आप जब इस पे यूज करोगे, फोटोशॉप को यूज करते हो, या जिनका इलस्ट्रेटर भी हो गया होगा उनको भी पता होगा, उसमें भी सेम चीज होती है। स्क्रीन मोड होते हैं 3 तरह के, कौन कौन से होते हैं? आपने बताया एक्शन पिक्सल ये नहीं, एक होता है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, एक होता है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार, एक होता है फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, अलग अलग मोड होते हैं। एक में आपको सारे टूल्स, सारे ऑप्शन शो करेंगे, एक में आपको सिर्फ इमेज शो करेगी और ऊपर के मेन्यू शो करेंगे, और एक में आपको सिर्फ और सिर्फ इमेज ही शो करेगी और कुछ नहीं दिखेगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग स्क्रीन मोड होते हैं। इनको स्विच करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F प्रेस करते हो। F आप जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार आपका स्क्रीन मोड चेंज होता है। अगर आप MS वर्ड भी यूज़ कर रहे हो ना, MS वर्ड, तो उसमें अगर आप कभी भी अपनी स्क्रीन मोड को चेंज करते हो वेब में या ड्राफ्ट में या रीड मोड में, तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप स्केप का यूज़ करते हो। किसको यूज़ करते हो? स्केप को। आपके कीबोर्ड का जो फर्स्ट वाला की होता है उसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मल स्क्रीन करने के लिए। क्लियर? या बैक जाने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच मेन्यू ऑप्शन शो रूलर्स। व्यू पे आके आप रूलर को ऑन कर सकते हो। कौन सा मेन्यू है जिसके अंदर आपको रूलर ऑप्शन दिया जाता है? अब मैं वर्ड की बात करूँ तो MS वर्ड में भी सेम चीज़ है, व्यू टैब में ही आपको रूलर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप रूलर को शो एंड हाइड कर सकते हो। रूलर से क्या होता है? रूलर से क्या होता है? मार्जिन दिखती है। और क्या होता है रूलर से? मेजरमेंट्स आ जाते हैं दोनों साइड पे। अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूँ, अगर मैं इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की बात करूँ, तो रूलर से हम गाइडलाइंस लेते हैं ताकि आप किसी भी चीज़ को अलाइनमेंट की हेल्प से बना सको, यानी कि उसको अलाइन कर सको स्ट्रेट में। और अगर मैं MS वर्ड की बात करूँ तो रूलर को हम यूज़ करते हैं मार्जिन, उसकी इंक्रीज डिक्रीज की, कहाँ से शुरू हो आपका डॉक्यूमेंट और कहाँ पर खत्म हो। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्टकट टू शो एंड हाइड ग्रिड इज कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी। वेयर डू यू ओपन द लेयर्स पैनल। अपने लेयर्स पैनल को हम कैसे ओपन करते हैं? व्यू से या विंडो से? शॉर्टकट क्या होती है? अगर आपको विंडो से लेयर पैनल को ओपन करना है तो F7 आपको प्रेस करना होता है। ठीक है, कीबोर्ड से। शॉर्टकट फॉर फिट ऑन स्क्रीन इज कंट्रोल प्लस 0 या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 0। वैसे हम दोनों यूज़ करते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, स्नैप टू ऑप्शन इज फाउंड अंडर व्यू, विंडो, इमेज और फिल्टर। व्यू के अंदर आपको स्नैप का ऑप्शन मिलेगा। स्नैप टू क्या करता है? स्नैप, हाँ मतलब उस पे लेके जाते हैं। किस पे लेके जाते हैं? स्नैप टू का काम क्या होता है? स्नैप टू को हम क्यों यूज़ करते हैं? इलस्ट्रेटर में भी था। जो आप गाइडलाइंस बनाते हो, जो आप ग्रिड लाइंस बनाते हो, उसके साथ अगर आप किसी भी शेप को बनाओगे तो मैग्नेटिक पावर देता है। स्नैप टू ऑटोमेटिकली अलाइन होगा उसी के साथ। अगर आप स्नैप टू ऑफ रखोगे तो आप जैसे मर्जी फ्रीली किसी भी शेप को बना सकते हो, लेकिन अगर स्नैप टू को ऑन रखोगे ना तो जो गाइडलाइन होती है उसके साथ ही शेप काम करेगा।
अगर मूव करोगे तो उसके साथ ही मूव करेगा, सेम उसी अलाइनमेंट में, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आप मूवमेंट करोगे मैग्नेटिक पावर की तरफ से वो काम करता है। विच पैनल चेंजेस कलर्स, कलर पैनल से ही आप कलर चेंज कर सकते हो। टू शो एंड हाइड गाइड्स, गाइड्स को शो और हाइड करने के लिए क्या करते हैं, व्यू पे जाते हैं, शो पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप गाइड को शो और हाइड कर सकते हो, ठीक है, गाइडलाइन जिसको हम रूलर की हेल्प से लेते हैं। विच व्यू ऑप्शन शोज फाइनल प्रिंट साइज, प्रिंट साइज ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन से आपको प्रिंट साइज दिखता है, तो प्रिंट साइज से ही आपको प्रिंट साइज अपनी इमेज का दिखाई देता है। वेयर इज द कैरेक्टर पैनल, कैरेक्टर पैनल आपको कहाँ मिलेगा, अगर यहाँ पर विंडो की जगह टाइप मेन्यू होता तो हम टाइप पे भी यस कर सकते थे, क्योंकि टाइप में भी आपको कैरेक्टर पैनल मिल जाता है और विंडो में भी आपको कैरेक्टर पैनल मिल जाता है, ये दो मेन्यूज होते हैं। शॉर्टकट टू हाइड ऑल पैनल्स, सभी पैनल्स को अगर आपको हाइड करना है तो सिंपली कीबोर्ड से टैब प्रेस कर देना, जितने भी पैनल्स आपके सामने ओपन है इंक्लूडिंग टूल्स, ठीक है, सब कुछ हाइड हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ और सिर्फ आपका इमेज शो करेगा। नेक्स्ट, प्रेसिंग F की डस व्हाट, क्या करता है, स्क्रीन मोड चेंज करता है, बताया ना, जितनी बार आप F प्रेस करोगे उतनी बार आपकी स्क्रीन मोड चेंज होगी, चाहे इलस्ट्रेटर हो चाहे फोटोशॉप हो। स्नैप ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू, व्यू के अंदर ही आपको स्नैप मिलता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। शॉर्टकट फॉर रूलर्स इज, रूलर को शो एंड हाइड करने के लिए आप कंट्रोल R का यूज करते हो। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस R से क्या होता है, इतना से पूछ रही हूँ, अंकित को छोड़ के, कंट्रोल R से MS वर्ड में क्या होता है, कंट्रोल L से क्या होता है, अलाइनमेंट राइट और लेफ्ट। कंट्रोल R से अलाइनमेंट लेफ्ट, कंट्रोल R से अलाइनमेंट राइट होगी और कंट्रोल L से अलाइनमेंट लेफ्ट होगी। और सेंटर के लिए क्या यूज होता है, जी बिल्कुल भी नहीं, कंट्रोल A ई E, कंट्रोल E को हम यूज करते हैं सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, और जस्टिफाई के लिए हम कंट्रोल J को यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद नेविगेटर पैनल इज फाउंड अंडर विंडो मेन्यू। नेविगेटर मीन्स, नेविगेटर का मतलब क्या होता है, XY लिखा होता है, फिर इसके आगे पॉइंट्स में कुछ नंबर लिखे होते हैं। नहीं, अभी देखो मैंने आपको इन सभी के आंसर दे रखे हैं, बट मैं कुछ और ही रही हूँ आपसे, जूम इन जूम आउट करने के लिए और नेविगेट करने के लिए कि आपको कौन सा पोर्शन देखना है अपनी इमेज का, ठीक है, आप उसको मूव कर सकते हो। इसके बाद है इन फोटोशॉप स्क्रीन मोड इज चेंज फ्रॉम व्यू मेन्यू, मतलब स्क्रीन मोड आप कहाँ से चेंज करते हो, व्यू से या विंडो से, व्यू से चेंज करते हो। टू लॉक गाइड्स गो टू व्यू, लॉक गाइड्स, आपको व्यू पे जाना है और लॉक गाइड्स पर क्लिक करोगे तो आपकी गाइडलाइंस लॉक हो जाएगी, फिर आप उसको मूव नहीं कर सकते। शो एंड हाइड लेयर पैनल, मैंने आपको बताया कि लेयर पैनल को कैसे शो एंड हाइड करते हैं, F7 की हेल्प से। उसका पैनल, जो लेयर का पैनल होता है जो हमें साइड में शो करता है, उस पैनल को शो एंड हाइड करने के लिए हम F7 का यूज करते हैं। टू ओपन ब्रशेस पैनल गो टू विंडो एंड ब्रशेस पर आप क्लिक करेंगे तो ब्रशेस का पैनल ओपन हो जाएगा। न्यू विंडो फॉर फाइल इज फाउंड अंडर विंडो, विंडो पे ही जाके हम न्यू विंडो को लेते हैं, ठीक है। अगर मैं MS वर्ड एक्सेल की बात करूँ तो वहाँ पर भी, वहाँ पे व्यू के अंदर होता है न्यू विंडो ऑप्शन, याद है ना, न्यू विंडो करते हो, फिर अरेंज ऑल करते हो, फिर व्यू साइड बाय साइड करते हो, तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर हमें गिवन होते हैं। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, जूम आउट शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस माइनस, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है ना, जूम आउट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस, जूम इन के लिए हम क्या करते हैं, You cannot customize panel in Windows menu, आप कस्टमाइज नहीं कर सकते सभी पैनल्स को। पैनल्स मीन्स जो साइड में ओपन होते हैं, ब्रशेस का, कलर का, आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस पे काम करना है उसको ऑन रखो, अदरवाइज को ऑफ रखो। रूलर्स कैन बी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ट्रू, रूलर्स में जो गाइडलाइंस आप आती हैं, जो रूलर होते हैं मतलब वो ऊपर की तरफ होते हैं, साइड में होते हैं, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो ये ट्रू है। हॉरिजॉन्टली भी आते हैं, वर्टिकल्स भी आते हैं। फुल स्क्रीन मोड हाइड्स टूल बार्स टू, यस, फुल स्क्रीन मोड से आपकी सारी चीज़ें हाइड हो जाती है, तो उसमें टूल बार भी आपका आता है, जो साइड के टूल्स होते हैं। उसके बाद स्नैप टू हेल्प्स अलाइन लेयर्स ऑटोमेटिकली, स्नैप टू का मतलब जो मैंने बताया था, ये अलाइनमेंट करता है ऑटोमेटिकली, क्लियर। तो आई होप कि आपको कुछ क्वेश्चंस इनमें से क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।